नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मंत्री नितेश राणे को मुस्लिम संगठन ने भेजा कुरान का मराठी अनुवाद। महाराष्ट्र के लातूर में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य के मंत्री नितेश राणे को कुरान का मराठी अनुवाद डाक के जरिए भेजा। मुफ्ती फाजिल ने मीडिया से बातचीत करते हुए शुक्रवार 18 जुलाई को इसकी जानकारी दी। उन्होंने नितेश राणे को लेकर कहा कि इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ होता है, इंसान की पहचान जबान से होती है। नितेश राणे साहब, आप किस कैटेगरी के हैं, आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या औकात है और कितने पढ़े लिखे हैं, हमको समझ में आया है। आपको जरूरत है खास तौर से इस्लाम की ये कुरान पाक पढ़ने की। दरअसल हाल ही में मंत्री नितेश राणे ने 5 वक्त की अजान भी मराठी में करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मदरसों में मुफ्त में बंदूक मिलती है। इससे पहले भी उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा था कि सभी मुस्लिम हरे सांप। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में भिड़े बीजेपी एमएलए और जितेंद्र आव्हाड के समर्थक। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। इस बीच विधान भवन परिसर के अंदर गुरुवार को हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और एनसीपी एसपी नेता जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच हाथापाई और मारपीट तक की नौबत आ गई। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के समर्थक किस तरह से आपस में भिड़े हुए हैं। दोनों ओर से कई नेताओं और समर्थकों ने एक दूसरे के कॉलर पकड़े और हाथापाई की। महाराष्ट्र में एक और शहर का नाम बदलने की तैयारी। महाराष्ट्र के एक और शहर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। सांगली जिले के इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया जा सकता है। प्रदेश की देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने इस्लामपुर का नाम अब ईश्वरपुर करने का प्रस्ताव रखा है। स्थानीय स्तर पर इस शहर का नाम बदलने के लिए लंबे वक्त से मांग की जा रही थी। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार 18 जुलाई को घोषणा की है कि सांगली जिले के इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किए जाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में घोषणा राज्य विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन की गई। लाउडस्पीकर को नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। छत्रपति संभाजीनगर में महाराष्ट्र पुलिस ने शोर प्रदूषण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अनाधिकृत लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और निर्धारित शोर स्तरों के उल्लंघन के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। खास तौर पर धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर नियम तोड़ने वालों पर नजर रखने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की गई है। महाराष्ट्र पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक कानून और व्यवस्था निखिल गुप्ता ने सभी पुलिस आयुक्तों और अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण कानूनों के तहत कार्रवाई को और तेज करने को कहा गया है। छत्रपति संभाजीनगर के पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने कहा, चाहे धार्मिक स्थान हो या सार्वजनिक, कानून सबके लिए बराबर है। लाउडस्पीकर का उपयोग नियमों के दायरे में करना होगा, वरना सख्त कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अवैध कत्लखानों के खिलाफ उठाया जाएगा। ये कदम महाराष्ट्र में कत्लखानों के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। दरअसल बदलापुर पश्चिम के दरगाह मोहल्ला क्षेत्र में 9 जून 2025 को पुलिस ने छापेमारी कर 510 किलो गोमांस और एक जीवित बछड़ा बरामद किया। यहाँ अवैध रूप से जानवरों की कटाई की जा रही थी। इस मामले में कैफ नामक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस आरोपी के खिलाफ पहले से ही इसी तरह के 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं और फिलहाल वह हिरासत में है। मौजूदा कानून के तहत इस अपराध में 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन विधानसभा में सरकार ने ऐलान किया है कि आगामी सत्र में कानून में संशोधन कर दोहराव करने वाले अपराधियों को 10 साल की सजा और भारी जुर्माना देने की सख्त व्यवस्था की जाएगी। मुंबई में भी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। महाराष्ट्र के मुंबई के एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात शख्स ने स्कूल को ईमेल भेजकर धमकी दी है। कांदिवली के स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल को बम की धमकी मिली है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस ने बताया कि अब तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है, जांच चल रही है। गौरतलब है कि शुक्रवार की सुबह देश की राजधानी दिल्ली में भी कई स्कूलों में बम धमकी मिली। दिल्ली के 45 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली, जिसके बाद छात्रों और अभिभावकों में दहशत फैल गई। मुंबई में आज भी ड्राइवर्स का धरना प्रदर्शन। महाराष्ट्र के मुंबई में मोबाइल ऐप के जरिए बुक की जाने वाली कैब सर्विस यानी ओला, उबर और रैपिडो आज शुक्रवार 18 जुलाई को भी सड़कों से नदारद रहेंगी। आज भी ड्राइवर्स की हड़ताल जारी रहेगी। ड्राइवर्स की मांग है कि उन्हें मिलने वाला किराया तर्कसंगत हो और काली पीली मीटर वाली टैक्सियों के बराबर हो। आशंका है कि यह आंदोलन और उग्र होने वाला है। मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे और नागपुर के इस सेक्टर के लोगों के साथ बुधवार 16 जुलाई को शुरू हुए इस आंदोलन से लोगों को खासकर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर काफी परेशानी हुई। मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेटर ने यात्रियों को सलाह दी कि ट्रांसपोर्ट की उपलब्धता देख लें या फिर कोई और विकल्प खोजें।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखी यूएपीए की संवैधानिक वैधता। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए एक अहम याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका की पैरवी प्रकाश अंबेडकर ने की थी। यह याचिका अनिल बाबूराव बैले की ओर से दायर की गई थी, जिन्हें 2020 में एल्गार परिषद मामले में नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने याचिका में दावा किया था कि यूएपीए और आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह संविधान के खिलाफ है। समर्थक की गिरफ्तारी पर भड़के जितेंद्र आव्हाड। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया है। यह मामला गुरुवार देर रात विधान भवन परिसर के बाहर किए गए हंगामे को लेकर दर्ज किया गया है। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस वाहन रोकने का आरोप लगाया गया है। दरअसल गुरुवार रात करीब 2 बजे विधायक जितेंद्र आव्हाड ने अपने समर्थक नितिन देशमुख की गिरफ्तारी के विरोध में विधान भवन के पिछले गेट के पास प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस की गाड़ी को रोकते हुए देशमुख की तत्काल रिहाई की मांग की और अधिकारियों पर भाजपा समर्थकों के पक्ष में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। तो दोस्तों, ये थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।